चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। बुल्लू, बोलो सरदार। कुछ दिनों से एक बात सोच रहा हूँ, समझे? कौन सी बात सरदार? देखो, ये जो लूटा हुआ माल जमा कर रहे हैं, कोई ये लेकर भाग गया तो किसकी इतनी हिम्मत होगी सरदार? उसे इस मिट्टी में जिंदा गाड़ दूंगा मैं सरदार। पकड़ में आएगा तब गाड़ेगा ना। तो फिर उपाय क्या है सरदार? अली बाबा की कहानी सुनी है? अली बाबा मतलब वो कुलजा सिमसिम वाली कहानी? ठीक वही। सुनो, मैं भी वैसा ही गुफा बनाना चाहता हूँ। लेकिन वो कैसे मुमकिन होगा सरदार? ये काम हम दोनों से नहीं होगा, एक वैज्ञानिक की जरूरत है। वैज्ञानिक? वैज्ञानिक के अलावा ये काम किसी से संभव नहीं। अब वैज्ञानिक कहाँ से मिलेगा? महाराज कृष्णचंद्र के राजसभा में एक वैज्ञानिक है ना सरदार? तो फिर उसी से ये काम करवाना पड़ेगा। लेकिन सरदार वैज्ञानिक इस काम के लिए राजी होगा? हम जो सोना लूट कर आते हैं, क्या वो कोई मर्जी से देता है? वो तो नहीं देते सरदार। तो फिर वैज्ञानिक से ही ये काम करवाना पड़ेगा। लेकिन कैसे सरदार? सुनो, कल हम लोग वैज्ञानिक को उठा कर लाएंगे, और हाँ, ये किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जाएंगे सिर्फ मैं और तुम, समझे? समझ गया सरदार। कुछ भिक्षा देंगे साहब? भगवान आपका भला करे। एक बात बोलूं साहब? हाँ, कैसी बात? वहाँ रास्ते में खून से लथपथ एक आदमी पड़ा हुआ है। क्या कह रहे हो? कहाँ? चलो तो देखते हैं। ये तुम्हें क्या हुआ है तुम्हें? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है वैज्ञानिक महाशय, अब होगा। इसका मतलब तुमने तो कहा कि ये क्या? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? हम कौन हैं, क्या चाहिए, सब बाद में बताएंगे। अब चलो हमारे साथ। तुम लोगों के साथ जाना पड़ेगा, पर कहाँ जाना होगा? कौन, क्या, क्यों, कहाँ, इन सवालों का जवाब अभी नहीं दे सकता। चलो हमारे साथ। क्या बात है दूत, कोई खबर मिली? वैसा कुछ नहीं है महाराज, पर एक बात का सबूत हम लोगों को मिला है महाराज। कैसा सबूत? राज वैज्ञानिक को आखिरी बार एक भिखारी के साथ देखा गया था। भिखारी? मुझे लगता है महाराज, भिखारी के वेश में कोई राज वैज्ञानिक जी को उठाकर ले गया है। तुमको ऐसा लगने का कारण? नहीं मतलब, आपने पढ़ा नहीं है क्या कि भिखारी के वेश में आकर रावण सीता जी को उठाकर ले वो गए थे? तो राम जी के साथ रावण की दुश्मनी थी, इसीलिए। परंतु राज वैज्ञानिक तो अजात शत्रु हैं। जाने दीजिए महाराज, जाने दीजिए। वैसे भी वैज्ञानिक महाशय की उम्र भी तो बहुत हो गई है। इससे अच्छा हम कोई कम उम्र वाला वैज्ञानिक ढूंढ लेंगे। हाँ, ये बात अगर मानी जाए तो फिर हमें भी एक कम उम्र वाले मंत्री जी को ढूंढ लेना चाहिए। क्यों? मैं तुम्हारी तरह बूढ़ा थोड़ी ना हूँ, हैं? मंत्री महाशय, ये सब क्या बकवास कर रहे हो? चुप करो तुम। तो गोपाल, तुम्हारा अनुमान अगर सच हुआ तो बहुत ही चिंता की बात है। वो तो थोड़ी चिंता की बात है ही ना महाराज। मान लो राज वैज्ञानिक अगर कोई दुष्ट व्यक्ति के हाथों पड़ गए और वो लोग राज वैज्ञानिक से कुछ गलत आविष्कार करवा लिए तो? कुछ भी नामुमकिन नहीं है महाराज। हाँ। सुनो दूत, किसी भी तरह तुम जल्द से जल्द राज वैज्ञानिक का पता लगाने की कोशिश करो। ठीक है महाराज, राज वैज्ञानिक को ढूंढने मैं अभी निकल पड़ता हूँ। वैज्ञानिक के लिए मन बड़ा चिंतित हो रहा है। नहीं, सभा के कार्य में दिल नहीं लगेगा। आज की सभा मुलतवी की जाती है। ये क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ, मुझे पकड़ के क्यों लाए हो? सुनो वैज्ञानिक, तुमको हमारा एक काम करना होगा। तुम लोगों का काम? कौन सा काम? गुफा बनानी है। अली बाबा की कहानी में जैसी गुफा है, ठीक वैसी। लेकिन
लेकिन मैं लोगों की भलाई के लिए काम करता हूँ और तुम लोग तो लोगों की भलाई के लिए अरे वैज्ञानिक साहब, लोगों की भलाई तो हम भी कर रहे हैं। तुम लोग लोगों की भलाई कर रहे हो। और नहीं तो क्या, किसी के पास भी ज्यादा धन दौलत रहने से लोगों को जलन होगी, जलन से जन्म लेगा क्रोध, और क्रोध के वश में आके खून भी कर दे उसका। इसीलिए धन दौलत गहने नहीं तो जलन भी नहीं, भलाई नहीं है ये। छोड़ो सरदार, मुझे नहीं लगता मीठे बोल से काम होगा। बोलो, सरदार ने जो कहा वो करोगे कि नहीं? नहीं, मैं राजी हूँ, मैं गुफा बना कर दूंगा। ये बात हुई ना वैज्ञानिक महाशय। तो फिर आज ही काम शुरू कर दो वैज्ञानिक। लेकिन काम शुरू करने के लिए सामान कहाँ है? बोलो, क्या क्या चाहिए? रुको लिख कर देता हूँ। गुफा बनाने के लिए ये सारी चीजें मुझे चाहिए। ठीक है, सभी कल तक मिल जाएगा। अरिया, बोलो सरदार। तुम और कालू शहर चले जाओ, ये सब चीजें लेकर आओ। और हाँ, घोड़ा लेकर मत जाना, बहुत सारा सामान है ना, किसी बैलगाड़ी से लेकर आना। जाओ। ठीक है सरदार। चल रहे कालो। आज के दिन आराम कर लो वैज्ञानिक, सामान आते ही काम शुरू कर देना। अरे ये सब सामान किसके काम आएगा? मामला गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा पीछा करके देखता हूँ कहाँ लेकर जा रहे हैं हम। तो ये बात है। अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद आऊंगा, देखता हूँ ये लोग इन सब सामान से क्या बनाते हैं। एक जिंदा आदमी इस तरह से गायब हो जाएगा? महाराज, मुझे लगता है राज वैज्ञानिक को कोई अपहरण करके ले गया है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर अपहरण करते तो अब तक तो खबर आ ही जाती, उनकी फिरौती की रकम कोई तो मांग ही लेता। ये कहीं गोपाल का कोई षड्यंत्र तो नहीं है महाराज? गोपाल का षड्यंत्र? क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर हम सभी लोग राजसभा में हाजिर हैं, पर गोपाल किधर है? वही तो, गोपाल कहाँ चला गया? क्या हुआ, तुम सब लोग तैयार हो ना? हाँ गोपाल दादाजी, हम तैयार हैं। चलो तो फिर निकल पड़ते हैं। बाप रे, कुछ दिनों के अंदर ही एक अच्छा खासा गुफा बना लिया है इन लोगों ने। लेकिन गुफा में ये लोग घुसते कैसे हैं? हाँ? इस गुफा को देखकर मुझे अली बाबा की कहानी याद आ गई। क्या कहा पुटी? अली बाबा? एक काम करते हैं ना गोपाल दादाजी। कौन सा काम गुलटे? अली बाबा ने जैसे गुफा का मुंह खोला था, हम भी अगर वैसे एक बार कोशिश करें। कह रहे हो? ठीक है, एक बार देखते ही हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अरे अरे अरे, ये तो अजीब बात है। ये तो किसी ऐसे वैसे का काम नहीं हो सकता है। तो क्या यही लोगों ने राज वैज्ञानिक जी को उठा लिया है? हो सकता है गोपाल दादाजी, राज वैज्ञानिक तो कुछ दिनों से ही लापता है। मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग बाहर रहना, समझे? ठीक है गोपाल दादाजी, आप अकेले जाकर मामला देख कर आओ। अरे
गुफा खुली क्यों है? किसने खोला? किसकी इतनी हिम्मत? वैज्ञानिक अंदर है ना सरदार, उसी ने खोला है शायद। लेकिन वैज्ञानिक को तो बांध रखा है। मुंह तो नहीं बांधा है ना सरदार। आज के बाद मुंह भी बांध देना, समझे? अब क्या होगा? गोपाल दादाजी पकड़े तो नहीं जाएंगे? पकड़े जाने दो, हम लोग किस लिए हैं? हम ही लोग बचाएंगे गोपाल दादाजी को। गोपाल को देखकर दिल खुश हो गया। हाँ, अब तो लगता है मैं छूट जाऊंगा। क्यों वैज्ञानिक साहब, बाहर की हवा खाने का मन किया क्या? ये लोग सोच रहे हैं गुफा को मैंने ही खोल रखा है। इसका मतलब इन लोगों ने गोपाल को नहीं देखा। हाँ, 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 मतलब ये सब मतलब छोड़ो। ये कृष्णचंद्र का राजसभा नहीं है, रघु डाकू का अड्डा है। लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था काम होते ही मुझे छोड़ दोगे। छोड़ दूंगा। देख रे बुल्लू, देख ये वैज्ञानिक क्या कह रहा है। बोलता है कि छोड़ दूंगा। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है वैज्ञानिक? हम तुम्हें छोड़ दें और तुम सबको जाके बोल दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले ये बंद कर दूं। बंद हो सिम सिम, बंद हो सिम सिम, बंद हो सिम सिम। अरे ये गुफा तो बंद हो गई, कोई उपाय? तुम ना राजसभा चले जाओ, वहाँ महाराज को सब खुल के बताना। महाराज जरूर सैनिक भेजेंगे। यही सही रहेगा नेपला, तुम जल्दी से चले जाओ, हम लोग यहाँ पर पहरा देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम लोग सावधानी से रहना। जाओ, कुछ खाने पीने को लाओ। लो बेटा, अच्छे से खा लो, अब तो खेल शुरू होगा। कौन है उधर? देख तो जरा हरिया। अरे नहीं, गोपाल को देख लिया, वो भी पकड़ा गया। ए, कौन है हरिया? क्या हुआ? चलो सरदार के पास चलो। ये रहा सरदार, ये मोटा उधर छुप के बैठा हुआ था। कौन हो तुम? क्या चाहिए? अंदर कैसे आ गए तुम? अब जब पकड़ा गया हूँ तो कोई चारा नहीं है, देखता हूँ इस पे कोई चतुराई चला के इस मोटे अकल वाले को वश में कर पाता हूँ या नहीं। क्या हुआ? चुप क्यों हो? रघु डाकू से पंगा लेने का अंजाम क्या होगा पता है? नहीं सरदार, पंगा क्यों लेने आऊंगा मैं। तो फिर क्यों आए हो यहाँ? एक बूढ़ा वैज्ञानिक तुम्हें धोखा देगा और धोखा देगा? धोखा क्यों देगा? नहीं तो मंधाता के युग का मंत्र से गुफा खोलने और बंद करने की व्यवस्था करता है कोई। गोपाल को ये क्या हो गया? क्या बोल रहा है? ये क्या उल्टा सीधा? देखो सरदार, इस बूढ़े ने जानबूझ के ये खुल जा सिम सिम मंत्र का इस्तेमाल किया है, समझे? अरे एक छोटा सा बच्चा भी ये मंत्र जानता है। क्यों, गुफा खोलने और बंद करने के लिए बूढ़े और कोई शब्द नहीं मिले थे क्या तुम्हें? बताओ, जल्दी बताओ। ये भी है, ये तो सोचा ही नहीं। यही तो समझो सरदार, धान की परत हटा के चावल तो सभी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या चावल पे परत चढ़ा के धान बना सकते हैं? बताइए सरदार, मुझे बताइए। तुमको देखकर लगता है तुम तो मेरे दोस्त ही हो। अभी भी आपको लग क्यों रहा है सरदार? मैं तो आपका दोस्त ही हूँ। आज से मैं भी नाम लिखवाता हूँ आपके खाते में। ये क्या गोपाल, तुम तो महाराज कृष्णचंद्र के वफादार हो ना? अरे रखिए अपना कृष्णचंद्र, जो तनख्वाह देते हैं उससे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। महाराज तुमको कम तनख्वाह नहीं देते हैं गोपाल। अरे देखो, अब फिर से महाराज क्यों कह रहा है ये? अरे वैज्ञानिक, दोस्त तो सही बोल रहे हैं। कोई खुल जा सिम सिम नहीं, किसी दूसरे मंत्र की व्यवस्था करो। लेकिन ये सब लेकिन वेकिन नहीं सुनूंगा। अब ये बूढ़े वैज्ञानिक की क्या क्षमता हो सकती है और कहाँ वो यंत्र किधर रखा है? जरा दिखाओ जरा। वो रहा उधर कोने में। किधर चलो तो दिखाओ, चलो।
मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी तरकीब को काम में लाऊं। पानी चाहिए। दोस्त मैं समझ गया। असली मामला क्या है? हाँ। समझ गए दोस्त? क्या तुम ये मंत्र बदल पाओगे? कर पाऊंगा ऐसा तो लगता है मुझे। तो फिर तुम ही बदल दो इस मंत्र को। जरूरत नहीं है इस वैज्ञानिक की। तुम इतने प्यार से जब बोल रहे हो तो ठीक है। बोलो बोलो, कौन सा मंत्र तुम्हें पसंद है? मेरी पसंद का क्या होगा? और क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, कौन सा मंत्र तुम चाहते हो? रुको दोस्त, रुको। थोड़ा सोचने दो। क्या हुआ दोस्त, शब्द का चुनाव कर लिया तुमने? अच्छा मानो डन डनाडन डन बोलने से गुफा का मुंह खुलेगा और डन डनाडन डन बोलने से बंद होगा। वाह 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 वाह, ये हुआ ना सरदार, क्या शब्द का चुनाव किया है आपने। डन डना डन डन, डन डना डन डन। बहुत खूब, वाह क्या मंत्र है। उससे पहले ये खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, बंद करना पड़ेगा, धो देना पड़ेगा इन शब्दों को। लाओ पानी लाओ। क्या हुआ, यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ बाल्टी भर के पानी लाओ। यंत्र खराब होने के बाद ये लोग दरवाजा खोल नहीं पाएंगे। पहले दरवाजा खोल लेना पड़ेगा, उसके बाद पानी आ गया। रुको, पहले देख लेता हूँ ये बूढ़ा वैज्ञानिक का मंत्र काम करता है कि नहीं। हाँ, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। ठीक है, अब डालो पानी। अरे इतने से पानी से मंत्र थोड़ी ही पहुंच सकते हैं, और भी पानी लेकर आओ। जाओ। गुफा में और पानी नहीं है सरदार। गुफा में नहीं है तो क्या हुआ, जाओ नदी से लेकर आओ। अरे ये लोग बाल्टी लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाएं, चलो हम शुरू करते हैं। बाप रे बाप, ये जरूर उस मोटे की चाल है। जरूरत नहीं थी पानी की। चाचा खुद की जान बचाओ। बाप रे बाप। पानी लेने कब से गए हैं, लगता है नदी ही ले आएंगे। ये लोग किसी काम के नहीं। यही मौका है। जय माता। क्या हुआ गोपाल भाई, सही सलामत हो ना? वो तो हूँ, पर तुम लोग कहाँ से आए हो? हैं? गोपाल भाई, तुम्हारे इस पोते ने राज दरबार में जाके खबर दी और महाराज ने हमको यहाँ भेज दिया। अच्छा जी, शाबाश नेपला शाबाश। लेकिन और सब किधर गए? ये रहे गोपाल दादाजी, हम लोग यही हैं। अरे सेनापति महाशय, तुम मेरे नए दोस्त को गिरफ्तार करो, मैं वैज्ञानिक जी की रस्सी खोलता हूँ। धन्यवाद गोपाल महाशय, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब धन्यवाद वगैरह बाद में होगा वैज्ञानिक जी, पहले राजसभा में चलिए, वहाँ महाराज आपके लिए बहुत ही चिंतित हैं। चलो चलो। सच में गोपाल, ये काम तुमसे ही संभव था। सिर्फ मैं नहीं महाराज, मेरे 5 पोते पोतियां भी हैं। ठीक है, वो भी जरूरी है। ऐसे बच्चे होते तो मैं भी कर देता। तुम चुप करो, और एक भी शब्द कहा ना तो 10 बार। नहीं 10 नहीं 20 महल के चारों ओर 20 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे महाराज। नहीं, ये उबाऊ जिंदगी और अच्छी नहीं लग रही। कुछ दिन किसी गांव में घूम कर आए तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत बढ़िया सोच है महाराज। मुझे एक गांव का नाम पता है, गुदगुदापुर। गुदगुदापुर? वहाँ सब हर किसी को गुदगुदी करते हैं क्या? वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा महाराज, क्योंकि मैं खुद कभी उस गांव में नहीं गया हूँ। अच्छा, तो तुम खुद ही नहीं गए हो तो फिर हमें कैसे ले जाओगे? मैं नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि वो गांव बड़ा ही आदर्श है। बहुत सारे प्राचीन मंदिर वगैरह भी हैं वहाँ। क्या कहते हो, प्राचीन मंदिर? बहुत खूब। लौट के मंदिर के विषय पर पुस्तक लिख सकते हैं। मैंने भी सुना है गांव के लोग बहुत सरल और सीधे साधे होते हैं।
लौटकर उनकी सरलता के विषय पर मैं भी एक किताब लिखूंगा। क्या बात है गोपाल, ऐसे लोमड़ी की तरह बड़े हंसे जा रहे हो। अरे हंसी आए तो क्या कर सकता हूँ, बताइए ना मंत्री महाशय। सही तो है, हंसी आ रही है तो वो क्या कर सकते हैं। ओह, समझा, तुम सोच रहे हो कि मैं किताब नहीं लिख सकता, है ना? हैं? अरे क्यों नहीं लिख सकते मंत्री महाशय, लेकिन पाठक किताब को पढ़ने के लिए पाठक मिल जाएंगे ना। वैसे भी आप तो परीक्षा में नकल करके सफल हुए हैं। आह गोपाल, तुम चुप रहो। तो फिर मंत्री कैसे जाएंगे या नहीं जाएंगे, तुम इन सब चीजों का पता कर लो। और गोपाल, तुम भी चलोगे हमारे साथ। अच्छा ही हुआ, कुछ दिन राज्यसभा बंद रहेगा तो मैं अपना दिमाग टकले सर पे बाल उगाने वाले तेल के आविष्कार में लगा पाऊंगा। मैं भी इन दिनों मेरे नए यजमानों के घर पर घूमकर आ जाऊंगा। बहुत दिनों से घेटू लाल मुझे आने को कह रहे हैं। फिर तो आप, मैं और गोपाल, ये 3 लोग ही जाएंगे महाराज। नहीं महाराज, 3 जाना ठीक नहीं रहेगा। कहते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना महाराज? सही कहा, एकदम सही कहा। क्या हुआ सभा कवि, तुम भी चलना चाहोगे? चलूंगा महाराज, जरूर चलूंगा। गांव का प्राकृतिक दृश्य मुझे कविता लिखने में बहुत बहुत प्रेरणा देगा। बढ़िया बढ़िया, तो फिर ये बात तय है, कल ही हम लोग गुदगुदापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। लौटकर जब तक नहीं आते दरबार बंद रहेगा, बहुत मजा आएगा। सभी लोग आ गए हैं, तो फिर रवाना होते हैं। मंत्री मंत्री, तुम मेरा ये झोला पकड़ो तो। महाराज, मैं? हाँ तुम, क्यों? मेरा झोला पकड़ोगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी क्या? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। वैसे भी आपका झोला उठाना तो सौभाग्य की बात है। सही कहा मंत्री महाशय, एकदम सही कहा। और कितना दूर मंत्री, सुबह से अब दोपहर होने को आई। मुझे तो लगता है हम लोग आसपास पहुंच चुके हैं। सुबह से निकले कितना वक्त हो गया, अब तो पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। तुमको सिर्फ खाना और खाना, तुम्हारा शरीर ऐसा है, तो ये खाना जाता कहाँ है? नहीं मतलब वो। ठीक है, खाना तो है, पर यहाँ खाने पीने की दुकान नहीं दिख रही। वो रहा, कोई आ रहा है, उसी को पूछते हैं। अरे भाई, थोड़ा गाड़ी को रोकना जरा। ओ भाई, जरा इधर आइए। मुझसे कुछ कह रहे हैं क्या साहब? हाँ, यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, तो मैंने तुमसे ही पूछा। कहिए साहब कहिए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? ये गुदगुदापुर यहाँ से और कितना दूर है? ओह, ये बात है, आप तो लगभग पहुँच ही गए हैं। अब सिर्फ 1 घंटे का रास्ता और है। अरे बाप रे, अभी भी 1 घंटा और। मिठाई की दुकान है क्या आसपास? क्यों नहीं होगा, गांव में घुसते ही वो खांदू मिठाई वाले की दुकान है। बहुत बढ़िया मिठाई बनाते हैं खांदू चाचा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम जा सकते हो मेरे भाई। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चल रहे भाई, और सिर्फ घंटा भर बाकी है। रुको भाई, रुको। ये खांडू मिठाई वाले की दुकान शायद यहीं है। आइए बाबूजी, बताइए क्या खाएंगे? लगता है शहर से आए हैं। गांव के ताजे छेने से बनी मिठाई खाएंगे क्या बाबूजी? ताजे छेने से बनी मिठाई बोल रहे हो? ताजा मतलब खादू मिठाई वाला कभी बासी छेने से मिठाई नहीं बनाता है। हाँ, दूर गांव के लोग भी मेरी दुकान से रसगुल्ले ले जाते हैं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा था। अच्छा चलो, 4 मिठाई लाओ। सिर्फ 4 महाराज? हाँ 4। हाँ यही तो, ताजा छेने से बने रसगुल्ले ज्यादा खाओगे तो हजम नहीं कर पाओगे, पेट खराब हो जाएगा। हमारा गुदगुदापुर का प्राचीन मंदिर का दर्शन फिर नहीं हो पाएगा। महाराज, ऐसा कुछ कहा ना तुमने? नहीं, मतलब उनका नाम राजा है, इसलिए मैं राजा भैया बुलाता हूँ।
ये लो भाई, मिठाई का पैसा। ओ हाँ, अच्छी बात है। यहाँ पर पुराना मंदिर है क्या कहीं? क्यों नहीं होगा बाबूजी, यहाँ से 1 मील दूर जंगल है और उस जंगल के अंदर बहुत पुराना मंदिर है। कितना पुराना है वो तो मैं ठीक बता नहीं पाऊंगा, लेकिन गांव के लोगों की धारणा है लगभग 220 साल पुराना है। हे भगवान, 220 साल पुराना! अरे बाप रे, सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ मंदिर ही नहीं, सुना है उस मंदिर में एक तांत्रिक महाराज भी है। तांत्रिक ठाकुर? कापालिक तो नहीं है? वो तो नहीं बता पाऊंगा बाबूजी, लोगों के मुंह से सुना है। अच्छा ही हुआ, पुराने मंदिर के साथ तांत्रिक महाराज का दर्शन हो जाएगा। चलो चलो, जल्दी चलते हैं। तांत्रिक महाराज, मैं रोज एक ही सपना देख रहा हूँ। जैसे कोई कहता है, अरे हेपो, मुझे खुश करो, मैं तुम्हें गुप्त धन दूंगा। जो तुम्हें सपनों में दर्शन दे रहे हैं वो दिखते कैसे हैं? कंकाल जैसा शरीर है, आंखें जलती हुई, लपलपाती जीभ, एकदम लाल रंग की। समझा, जो तुम्हें सपनों में दर्शन दे रहे हैं वो एक यक्ष है। गुप्त धन को उन्होंने ही पहरा देकर रखा है। वो धन मुझे कैसे मिलेगा तांत्रिक महाराज? गुप्त धन मिलेगा, पर उसके लिए तुमको एक बहुत ही मुश्किल काम करना पड़ेगा। गुप्त धन पाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ तांत्रिक महाराज, आप सिर्फ बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। खून चाहिए, राजवंशी खून चाहिए, समझे? राजवंशी खून से ही यक्ष को तुष्ट करना पड़ेगा। राजवंशी खून वो कहाँ से लाऊंगा? राजवंशी खून के बिना यक्ष तृप्त नहीं हो पाएंगे। तृप्त नहीं हो पाएंगे तो फिर मुझे गुप्त धन नहीं मिलेगा शायद। लेकिन आज छोड़ने वाला इंसान तो मैं हूँ नहीं, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। गाड़ी और आगे नहीं जाएगी महाराज, अब आप लोगों को पैदल चल के जाना पड़ेगा, वन का रास्ता है ना। ये क्या, पैदल जाना होगा? तो क्या बुराई है महाराज, बैलगाड़ी छोड़कर अब पैरगाड़ी से ही चले जाएं। जब उपाय नहीं है तब तो पैदल चल के ही आगे जाना पड़ेगा महाराज। वाह, कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। कविता लिखने के लिए उपयुक्त परिवेश है। कविता को सोच के रखिए दिमाग में, बाद में किताब में लिख लीजिएगा। अभी चलिए जरा। अब सिर्फ 4 रसगुल्ले से पेट भरा नहीं महाराज, और भी तो 4 होते तो। मंत्री महाराज का शरीर दुबला है तो क्या हुआ, खाना पीना थोड़ा ज्यादा ही लगता है महाराज। महाराज, लगता है यक्षराज ने मेरे लिए ही उन्हें यहाँ भेजा है। उनकी थोड़ी सी बातचीत सुननी पड़ेगी। ये क्या ये आदमी हमारी बातें कान लगाकर सुन रहा है, लगता है इस पर नजर रखनी पड़ेगी। हाँ। बाप रे बाप, ये तो एकदम घना जंगल है। इस जंगल में मंदिर, वो भी 200 साल पुराना, और साथ में तांत्रिक महाराज। बाप रे। तांत्रिक है तो झाड़ फूक तो आता ही होगा। चलते चलते पैर में दर्द होने लगा है, मैं जाते ही झाड़ फूक करवा के पहले दर्द ठीक करवा लूंगा महाराज। नहीं, अब कोई शक की बात नहीं, ये जरूर राजा ही हैं। इन लोगों को फुसला के मंदिर ले जाता हूँ। इस आदमी की मंशा सही नहीं लग रही है। देखता हूँ पानी कितना बहता है। जी बाबू लोग, मुझे लगता है शहर से आ रहे हैं आप लोग। अरे बाबा, जबरदस्ती जान पहचान करने की कोशिश कर रहा है। इसकी मंशा क्या है? हाँ, हम लोग कृष्ण नगर से आ रहे हैं। ये हैं महाराज कृष्णचंद्र, और ये हैं इनके महामंत्री। जैसा मैंने सोचा था, ये राजा तो मुझे गुप्त धन दिलवाने ही आया है। प्रणाम महाराज। तुम्हें देखकर तो लगता है यहीं के रहने वाले हो। लगता है मतलब, मैं तो गुदगुदापुर गांव का ही हूँ। फिर तो तुम जरूर वो 220 साल के मंदिर के बारे में जानते होंगे। जानता हूँ मतलब मंत्री महाशय, मैं तो वहीं से लौट रहा हूँ।
तो फिर चलिए हमारे पथ प्रदर्शक बन जाइए। कौन सा दशक बोला आपने? मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम हमें सही सलामत उस मंदिर में पहुंचा पाओगे? क्यों नहीं ले जा पाऊंगा, ये तो मेरा सौभाग्य है। चलिए चलिए चलिए। जरूरत तो मुझे सिर्फ राजा की है। राजा को कब्जे में लेने के लिए बाकी लोगों को भगाना पड़ेगा। हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। इसी रास्ते से आप लोग आगे बढ़िए, मैं थोड़ा ये करके आता हूँ। लगता है यही वो प्राचीन मंदिर है। मुझे भी यही लगता है महाराज। महाराज, तो क्या यक्ष सचमुच में ही राजवंशी खून पाएंगे? आइए आइए महाराज, आइए। महाकाल के अति प्राचीन मंदिर में आप लोगों का स्वागत है। लगता है आप ही वो तांत्रिक हैं। पैदल चल चल के ना पैर दर्द कर रहा है। थोड़ा झाड़ फूक करके दर्द कम कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता। दर्द को झाड़ कर एकदम फूंक मार दूंगा। आप लोग मंदिर के अंदर जाइए, पहले महाकाल के दर्शन कीजिए। ये सब क्या हो रहा है? रुको रुको कहता हूँ। अरे बाप रे, गोपाल गोपाल गोपाल। तांत्रिक महाराज, आपने जो मांगा था राजवंशी खून, आज राजवंशी खून ही पिएंगे यक्ष। इस राजा की ही बलि चढ़ाऊंगा मैं। मर गया। ये तो सचमुच का ही कपालिक लगता है। झाड़ फूक की जरूरत नहीं है। चाचा, उसकी जान बचाओ चाचा। अरे हेपो, उस झिंगुर मंत्री को पकड़ो, मारो मारो उसे, बच के भाग न पाए। ये क्या? कौन हो तुम लोग? उन लोगों को क्यों मारा? महाकाल का मन हुआ है राजवंशी खून के लिए, इसीलिए। इसका मतलब महाराज, हम लोग आपकी बलि चढ़ाएंगे, यक्ष राज की प्यास बुझाएंगे। बलि चढ़ाओगे? लेकिन हम तो। लेकिन वेकिन छोड़ दीजिए, तैयार हो जाइए खुद की बलि देने के लिए। तांत्रिक महाराज, कैसी मुसीबत में फंस गए। तैयार हो जाइए। अब महाकाल का निर्देश लेना पड़ेगा। स्वाहा। यक्षराजन, गुप्त धन के लिए और तुम्हारी राजवंशी खून की प्यास के लिए राज बलि करता हूँ। ओहो, ये बदतमीज ने ऐसी चोट पहुंचाई है ना, सर अभी भी घूम रहा है। ये क्या? ये महाराज की बलि चढ़ाएगा? ओ कवि महाशय, कौन? कहाँ? मैं कहाँ हूँ? अरे आहिस्ता आहिस्ता, यमपुरी में, वो देखिए। ये क्या? नरबली? अरे बाप रे, वो भी महाराज की। वो कैसे भी करके महाराज को बचाना पड़ेगा। वो लोग अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या करूं अब, क्या करूं? अरे ततैया का छत्ता है ना। हाँ ठीक है, इसी से हो जाएगा। ये लो बेटा जी। राजवंशी खून का क्या होगा तांत्रिक महाराज? राजवंशी खून, यहाँ खुद का खून निकलने वाला है। दादाजी मर गया रे, मर गया। अरे वाह, बचा लिया गोपाल। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। सही कह रहे हो गोपाल, यहाँ से इसी वक्त चल पड़ते हैं। चलने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा कवि महाशय, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा इसी वक्त। दादाजी मर गया, बचाओ। कितना अद्भुत था नरबली, वो भी मेरी। अरे बाप रे। नहीं, नरबली के विषय पर कविता नहीं सूझ रही है। मंत्री की बातों में आकर खुदापुर में आके जान से ही हाथ धोना पड़ रहा था। लेकिन महाराज, मंत्री महाशय है कहाँ पे?
जहन्नुम में जाए। राजवंशी खून के बदले मंत्री के खून से ही महाकाल की पूजा करने दो। चलो चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। अब मुझे छोड़ के मत जाइए महाराज। अच्छा जी, तुम यहाँ छुपे हुए थे, मंत्री बने हो। तुम्हारी मंत्रीगिरी मैं दूर करता हूँ। राजा को बचाना तो दूर, खुद को बचाने के लिए भाग खड़े हुए। जी महाराज, आपको बचाने के लिए ही मैंने गांव में लोगों को बुलाने के लिए दौड़ लगाई थी, लेकिन एक भी आदमी ढूंढ नहीं पाया। अभी ढूंढवाता हूँ। गोपाल, बोलिए महाराज। दोनों बैलों का भूसा गाड़ी में है ना? हाँ महाराज, भूसा है उनके लिए। लेके आओ। लो चबाओ बैठ के ये सब। जी महाराज। चबाओ कहता हूँ, चबाओ नहीं तो। चबाता हूँ महाराज, चबाता हूँ। हाँ, यही तुम्हारी सजा है। चलो शुरू करो चबाना। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया। राजघर के बैलों का खाना खादू मिठाई वाले के रसगुल्ले को भी हरा देगा। क्या कहते हो मंत्री महाशय?